गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग जो है क्लास 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे। क्या बताओ। माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे अपना, ठीक है। तो हम लोग जो है क्लास 10 का विषय गणित पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग जो है चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि परिमेय संख्या क्या होता है, रैशनल नंबर को कैसे पहचानते हैं। तो आप में से कोई बताना चाहता है कि परिमेय संख्या क्या होता है? एनीवन? लास्ट क्लास में हमने परिमेय संख्या पढ़ा था, रैशनल नंबर पढ़ा था। आप में से कोई बताना चाहता है परिमेय संख्या क्या होता है? कोई भी? चित्रा, खुशबू, कोई भी बताना चाहता है कि परिमेय संख्या क्या होता है? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जो P बटा Q के रूप में लिखा। सिर्फ एक ही शर्त नहीं है, 3 शर्त हमने पढ़ा था। कौन कौन सा? जो कि P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, ये पहला शर्त था। दूसरा शर्त था कि Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा शर्त था कि P और Q जो है पूर्णांक होना चाहिए। जो इन तीनों शर्तों को पूरा करता है उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को? जैसे कि -1/10.3 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? -1.3 को लिख सकते हैं -13/10। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग देखें √16, तो √16 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 4, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें 1.4 का, तो हम क्या लिख सकते हैं? 14/10 लिख सकते हैं। जैसे हम ऐसे ही बात करें अगर 5 का, तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 5/1 है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। और ये सभी इन तीनों शर्तों को पूरा करता है। ये सभी जो है इन तीनों शर्तों को जो है पूरा करता है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर है? तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो मैंने कहा था कि वो प्रत्येक संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे की Q इक्वल टू नॉट 0 है और P और Q जो है पूर्णांक है, उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। और जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, जहां P और Q पूर्णांक होता है और Q इक्वल टू नॉट 0 होता है, उसे अपरिमेय कहते हैं। जिसे लिख पाएंगे वो परिमेय संख्या, जिसे नहीं लिख पाएंगे वो अपरिमेय संख्या। क्लियर है? तो हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लें जल्दी से। एक बार जल्दी से वाई टाइप कर लीजिए, हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। चल, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से कीजिएगा। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक परिमेय संख्या है? यानी 4 एग्जांपल्स लिखे गए हैं, इनमें से एक जो है परिमेय संख्या है, और वो कौन सा जो है परिमेय संख्या है आपको बताना है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। इनमें से कौन जो है एक परिमेय संख्या है आपको बताना है। इनमें से कौन जो है एक परिमेय संख्या है? पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। 4 विकल्प है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है? 3 शर्त बताया था, P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तीनों शर्तों को जो पूरा करेगा वही परिमेय संख्या होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। इनमें से कौन जो है परिमेय संख्या है? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। अभी भी 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कौन एक परिमेय संख्या है? रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, आपको पहचानना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है।
आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि परिमेय संख्या क्या होता है। अभी क्लास के शुरुआत में भी मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या क्या होता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। लास्ट के 10 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकंड है इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, एक बच्चे का और आंसर नहीं आया, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम आराम से आप इसे कर सकते थे, सिंपल क्वेश्चन था। देखिए मैंने क्या बताया था कि P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, पहला शर्त। दूसरा शर्त कि Q 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरा शर्त कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए। इन तीन शर्तों को जो पूरा करता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इन तीन शर्तों को जो पूरा करता है परिमेय संख्या कहते हैं। तो पहला तो Q 0 हो गया, Q 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। और दूसरा इसके अंदर मैंने बताया था रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पिछली क्लास में याद है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है यानी जिसे हम पेयर में गुणा करके नहीं लिख सकते, वो परिमेय संख्या नहीं होता, यानी कि अपरिमेय होता है। ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंतर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है यानी जिसे हम पेयर में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, तो 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे कि अगर हम 9 की बात करें, 3 गुने 3 यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या। 16 की बात करें, 4 गुने 4 यानी कि ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या रहता है तो वो परिमेय संख्या होता है, और रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है तो वो अपरिमेय होता है, यानी कि दूसरा भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए एकदम सरल था, दशमलव में है तो हम इसे भिन्न में बदल देंगे तो 135 बट्टा में क्या हो जाएगा, 100। और देखिए ये P भी हो गया और नीचे Q भी हो गया, यानी P बटा Q में भी है, P और Q पूर्णांक भी है यहाँ पे, ठीक है, और Q इक्वल टू नॉट 0 भी है, यानी कि ये जो है हमारा परिमेय संख्या है। और यहाँ पे सेम ये परिमेय संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन, आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को, जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है आपका ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं की संक्रिया, यानी दो परिमेय संख्या को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं, कैसे भाग करते हैं। तो वही अब हम लोग ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स पढ़ने वाले हैं, परिमेय संख्याओं की संक्रिया, यानी जब हमें दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना हो, घटाना हो, गुना करना हो, भाग करना हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखते हैं। जैसे अगर मैं कहूं 5 को जोड़ दीजिए 6 में, तो आप कहोगे कि सर ये तो सिंपल है, 5 6 11। अगर मैं इसी को 5/3 को और 6/2 को जोड़ दीजिए, तब आप कहोगे कि सर टाइम लगेगा। तो इसी को सीखना है, क्योंकि 5/3 भी परिमेय संख्या और 6/2 भी परिमेय संख्या, यानी दो परिमेय संख्या को कैसे जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, आप सभी बच्चों को पता है, 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभी बच्चे बताइए, तो एलसीएम लेना आप लोग को पहले सिखाया जा चुका है। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा। पुनीत आप बहुत मतलब गलत काम करते हैं, हर क्लास में आप पहले आईडी बदल के आते हो, फिर अपनी आईडी से आते हो, 4-5 बार क्लास जोड़ते हो, फिर लेफ्ट करते हो।
ऐसी हरकत अगर आप हमेशा करोगे तो मुझे आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी स्कूल में, रखिएगा। बताइए 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 3 और 2 का एलसीएम निकालना है। 3 और 2 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने नहीं आता है आप लोगों को? एलसीएम निकालने नहीं आता है? जिनको एलसीएम निकालने नहीं आता है एन टाइप कीजिए, अगर आता है तो वाई टाइप कीजिए। तो जल्दी से आंसर बताइए, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? आंसर बताइए। या आप में से किसी को भी एलसीएम निकालने नहीं आता है जी? अभी पिछली क्लास में आप लोग को पढ़ाया गया था, L3 में भी पढ़ाया गया था, 3 बार पढ़ाया जा चुका, 9th क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था, फिर भी आप लोग भूल जा रहे हैं। 3 और 2 का एलसीएम निकालना है। यहां देखिए 7/8 है और इसको क्या करना है, ऐड करना है 5/8 के साथ। आपको बताना है कि 8/8 का एलसीएम क्या होगा। 8 और 8 का एलसीएम क्या होगा? बताइए तो सभी बच्चे, 8 और 8 का एलसीएम क्या होगा? बताइए। 8 और 8 का एलसीएम क्या होगा? आप लोग एलसीएम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? वेरी गुड, अभी आया आंसर। तो क्या होगा, 8/8 का एलसीएम जो है 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। कैसे निकालते हैं देखिए, मैंने पहले एलसीएम एचसीएफ इसलिए निकालना बताया था। वो कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 8 पूर्णतः विभाजित है? 2 है, तो 2 से लेके जाएंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8। 4 किससे जाएगा? 2 से ही जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 किससे जाएगा? 2 से ही जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो दोनों को गुणा कर दीजिए, ये तो 2 गुने 2 कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो एलसीएम कितना आ गया? 8 आ गया। चल अब देखिए यहां तक एलसीएम निकालने सभी बच्चों को समझ में आ गया। एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम आ गया आपका 8। अब देखिए इस 8 से हम क्या करेंगे, पहले 8 में भाग लगाएंगे, तो 8 से 8 में भाग लगेगा तो 1 आएगा, और 1 से गुणा कर देंगे हम यहाँ 7 में, प्लस है तो प्लस। अब फिर इस 8 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो अब इस 1 से गुणा कर देंगे इस 5 में, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 1 में 7 से गुणा करेंगे तो 7, प्लस 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5, अब बट्टे में 8 है तो 8। ठीक है, 7 5 कितना होता है? 12, अब बट्टे में 8 है तो 8। और मैंने कहा था कि जो कटने लायक होगा उसे कटा देंगे, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे 12/8 का। तो ये कितनी के पहाड़ा में आता है? 12 और 8 दोनों, तो 4 के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है। ठीक है, तो पहले हम बड़ी संख्या से कटाते हैं, तो 4 से ही कटा देते हैं। तो 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3/2। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को? समझ में आया कैसे करते हैं? ठीक है, तो 3/2 जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 8 का एलसीएम ले लिया गया, 8 8 से 8 में भाग दिया तो 8 आया, 1 आया, और 1 में 7 से गुणा करेंगे तो 7, और फिर 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5, 7 5 12/8, 3/2 जो है आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए तो, -13/9 को आपको जोड़ देना है 10/9 का। सभी बच्चे आंसर बताएंगे। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे इसको। -13/9 को जोड़ना है 10/9 के साथ। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। पहले तो 9 9 का एलसीएम लीजिए। 9 9 का एलसीएम लीजिए सभी बच्चे। जिनका हो जाएगा कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे। -13/9 को जोड़ना है 10/9 के साथ। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। कोशिश कीजिए। देखिए क्या करेंगे, 9 9 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। एलसीएम निकालने आप सभी बच्चों को आता है, एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए कि 9 9 का एलसीएम 9 आता है। ये सभी बच्चों को क्लियर है ना। चल अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 9 में 9 से भाग देंगे। इस 9 में क्या करेंगे, इस 9 से पहले भाग देंगे। तो 9 में 9 से भाग देंगे तो आएगा 1। और जो आता है ना उसको ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। तो -13 में कितना से गुणा करेंगे, जितना 9 में 9 से भाग देने पाएगा 1। तो यहाँ पे 1 से गुणा कर देंगे। प्लस है तो प्लस। अब इस 9 से जो है फिर इस 9 में भाग देंगे तो फिर आएगा 1। और फिर इस 10 में अब गुणा हो जाएगा 1 से। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। -13 में 1 से गुणा होगा -13, प्लस है तो प्लस। 10 में 1 से गुणा होगा 10, बट्टा में 9 है तो 9। और आपने क्या पढ़ रखा है कि जब एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो तो घटाते हैं। तो 13 में से 10 गया 3, बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो माइनस का चिन्ह। बट्टा में 9 है तो 9, तो -3/9 कटेगा कितने से, 3 एकम 3 और 3 3 9। तो आंसर कितना आ गया, -1/3। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम सही आंसर आया है आप सभी का। बताइएगा सभी बच्चे क्लियर है। किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन करें, डाउट है तो एन टाइप करें, क्लियर है तो वाई टाइप करें। तो देख सकते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1/3। हमने यहाँ क्या किया, 9 9 का एलसीएम लिया है। 9 में 9 से भाग दिया 1 आया। 1 में -13 से गुणा करेंगे तो -13 आएगा। फिर 9 से 9 में भाग देंगे तो 1 आएगा। और 1 में 10 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। और एक माइनस में वो दूसरा प्लस घटाते हैं। तो 13 में से 10 गया 3, बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो -3। बट्टे में 9 है तो 9। फिर हमने इसको 3 से कटा दिया तो आ गया -1/3। ठीक है। चल अब क्वेश्चन एक पोल सेक्शन में करने से पहले एक और क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी लोग। प्रश्न हो -7/6 प्लस 8/6। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा सॉल्व करके। सभी बच्चे सॉल्व करके इसको बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चल तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। और 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा। और -7 में गुणा करेंगे 1 से तो -7 आएगा। प्लस फिर 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 आएगा। और 1 में 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। अब प्लस एक माइनस में दूसरा प्लस में, तो घटाएंगे। तो 8 में से 7 गया 1, बड़ा कौन है, प्लस वाला कि माइनस वाला, प्लस वाला। तो +1। अब बट्टा में 6 है तो बट्टा में 6। आंसर कितना हो गया, 1/6। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है, एकदम सिंपल सा है।
डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? एक प्रश्न और कीजिए सभी बच्चे। प्रश्न आ जाए 7/5 प्लस -3/5 -3/5, तो कैसे करेंगे इसको? ध्यान से कीजिए सभी बच्चे, कीजिए सभी बच्चे आराम से। कीजिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्या करेंगे? सेम टू सेम काम, फिर से हम नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 5 का एलसीएम 5 ही होगा। अब 5 में 5 से भाग लगाएंगे तो 1, अब 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7, प्लस है तो प्लस, 5 में 5 से भाग लगाएंगे तो 1, अब 1 में -3 से गुना करेंगे तो -3 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 7, और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा का चिन्ह है। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा का चिन्ह। तो प्लस में गुणा होता है माइनस से, आपने पढ़ रखा है, प्लस में गुणा होता है माइनस से तो क्या आता है? माइनस आता है। यहाँ पे प्लस में गुणा होगा माइनस से तो -3, अब बट्टे में 5 है तो 5, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। तो एक प्लस में दूसरा माइनस में तो घटाएंगे, और 7 में से 3 गया कितना आएगा? 4। बड़ा कौन है, माइनस वाला कि प्लस वाला? प्लस वाला। तो +4/5 जो है आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिएगा। ये क्वेश्चन है 9/5 को -8/5 को जोड़ना है। ठीक है, 9/5 और -8/5 को जोड़ना है। सभी बच्चे एकदम ध्यान से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल में आपको लेट दूंगा, आराम से आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। क्या करना है? 9/5 को ऐड करना है आपको -8/5 के साथ। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पहले सभी बच्चे सॉल्व कर लीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से सॉल्व कर लीजिए तब आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है आप सभी का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करें। वेरी गुड, होल सेक्शन में आंसर करना है। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। जल्दबाजी मत कीजिए, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे एकदम आराम से। कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड है, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 20 सेकेंड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कैसे करेंगे एकदम ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। देखिए 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब 1 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, 5 में 5 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 में -8 से गुणा करेंगे तो -8 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, और प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस आएगा। तो 9 - 8 हो गया। अब बट्टे में 5 है तो 5। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो बड़ा कौन है, प्लस वाला। तो 9 में से 8 गया 1। अब बट्टे में 5 है तो 5। अब प्लस रहेगा क्योंकि बड़ा कौन है, प्लस वाला, इसलिए 1/5 जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आसान था ना सवाल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन, हमारा हर था वो दोनों समान था, यानी दोनों में हर 5 था इधर तो 5 था इधर। अगर हर समान ना हो तो क्या करते हैं, तब भी वही काम करते हैं। जैसे 6/5 है 7/8 है, तो असमान यानी अलग अलग हर हो तो उनको कैसे जोड़ते हैं, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। यहाँ पे भी 6/5 को ऐड करना है आपको 7/8 के साथ, तो हम काम वही करेंगे, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे। चलिए तो 5 और 8 का एलसीएम निकालिए सभी बच्चे। 5 और 8 का एलसीएम निकालिए सभी बच्चे। 5 और 8 का एलसीएम निकालिए सभी बच्चे, और निकाल के आंसर बताइए सभी बच्चे। तो कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, आसान सवाल है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 5 और 8 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान है। चलिए एलसीएम तो निकाल लिया आप लोग, कैसे निकालते हैं मैं एलसीएम निकाल देता हूं। देखिए तो 5 और 8 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम 2 से इसको लेके जाएंगे, 8 चला जाएगा, 5 नहीं जाएगा तो 5 को 5 ही रहने देते हैं। 8 कितना बार में, 4 बार में। फिर से 4 जाएगा 2 से, तो 5 यहीं रहेगा, 4 चला गया 2 से, और फिर से 2 जाएगा 2 से, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 चला जाएगा एक बार में, और 5 जाएगा 5 से, 5 एकम 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनके गुणनखंड को गुणा कर देंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 गुने 2 गुने 2, और 5 को एक बार गुणा करना है। देखिए तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, 8 में 5 से गुणा करेंगे 40। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 40 आ गया। आगे सेम प्रोसेस है, आगे का सेम प्रोसेस है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 5 से भाग लगाएंगे 40 में। ठीक है, तो 5 से भाग लगाएंगे 40 में, कितना आएगा, 5 8 40, 8 बार में कटेगा। तो अब 6 में गुणा होगा 8 से। ठीक है, 5 से भाग लगाए 40 में, कितना आया, 5 8 40, तो 6 में गुणा हो गया 8 से। अब हम 8 से भाग लगाएंगे 40 में, तो कितना आएगा, अगर 8 से भाग लगाएंगे 40 में तो कितना आएगा, 8 5 40, 5 आएगा। तो अब 7 में गुणा करेंगे 5 से। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 8 में 6 से गुणा करेंगे 48, 8 6 48, प्लस 7 में 5 से गुणा करेंगे 35, बट्टे में 40 है तो 40।
अब इसको जोड़ दीजिए, 48 में 35 जोड़ेंगे तो 8 5 13 का 3 हाथ में बचा 1, 7 1 8, 83/40 जो है इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? तो तरीका वही है। क्लियर है? क्लियर है ना सभी बच्चों को? कर सकते हैं, आसान है। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाइट कीजिए। वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 83/40। देखिए यहाँ पे भी यही काम किया गया है, 5 और 8 का एलसीएम ले लिया गया 40, फिर 40 से 5 में भाग लगाया गया तो कितना आया आपका, 8 आया, तो 6 में 8 से गुना हो गया, फिर 8 से भाग लगाया गया 40 में तो 5 आया, तो 7 में 5 से गुना किया गया, 48 35 में जोड़ दिया गया 83 और बट्टे में 40। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिएगा सभी बच्चे। -9 को ऐड करना है 4/5 के साथ, तो ये बहुत सिंपल है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए सभी बच्चे तो, और आंसर बताइए क्या आएगा। इस क्वेश्चन को कीजिए और आंसर बताइए क्या आएगा। एक और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए सबसे पहले। 1 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कटेगा तो कटा देंगे ना चित्रा, कटेगा तो कटा के आंसर बताएंगे ना। देखिए 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए एक में भाग लगाएंगे हम 5 से, कितना आएगा, 1 5 5 5 आएगा, तो -9 में गुणा करेंगे यहाँ पे 5 से, ठीक है। 1 से 5 में भाग लगाएंगे तो 5, और 5 में -9 से गुणा होगा, प्लस है तो प्लस। अब 5 से 5 में भाग लगाएंगे तो आएगा 1, तो अब 4 से गुणा होगा 1 से। चल सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए तो -9 में 5 से गुणा होगा तो -45, प्लस है तो प्लस, 4 में 1 से गुणा होगा तो 4, अब बट्टे में 45 है, 5 है तो 5। अब बड़ा कौन है, -1 है, प्लस में 1 है, तो जब एक माइनस में दूसरा प्लस में हो तो घटाते हैं, तो 45 में से 4 गया कितना आएगा, 41। बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो -41, अब बट्टे में 5 है तो 5, तो ये आपका आंसर आ गया -41/5। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? एकदम सिंपल था। बताइए कहीं पे किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा -41/5। देखिए 1 और 5 का एलसीएम यहाँ पे 5 ले लिया गया है, फिर 1 से 5 में भाग लगाएंगे तो 5 आएगा, तो -9 में 5 से गुणा किया गया है, प्लस है तो प्लस, फिर 5 से 5 में भाग लगाया गया तो 1, तो 4 में 1 से गुणा कर दिया गया, सॉल्व किए तो -41/5 जो है आंसर हो गया। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और कीजिएगा। प्रश्न आ जाए 13/6 प्लस 17/5, सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। 13/6 प्लस 17/5, कोशिश कीजिए। नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे, सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे, नीचे वाले को यहाँ पे 6 और 5 का एलसीएम लेंगे। प्रोसेस सेम है।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए एलसीएम तो ठीक है, बाकी पूरा सॉल्व कीजिए। तो मैं एलसीएम निकाल के यहां दिखा देता हूं, 6 और 5 का एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले 2 से लेके जाएंगे, 6 चला जाएगा, 2 तिहाई 6, 5 है तो 5। अब 3 से लेके जाएंगे, 3 एकम 3 और 5 है तो 5। अब 5 जाएगा 1 और 5 एकम 5। तो अब एलसीएम के लिए इन तीनों को गुणा कर देंगे, इसके गुणनखंड को। तो 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है। तो 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, 6 में 5 से गुणा करेंगे 30। तो एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। एलसीएम हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 30 आ गया। तो यहाँ पे 30 एलसीएम आ गया। अब 30 में 6 से भाग लगाएंगे, जो आएगा ऊपर में गुणा कर देंगे, तो 13 में गुणा हो जाएगा। 6 से 30 में भाग देंगे तो 5, तो यहाँ पे 5 से गुणा हो गया, ठीक है। बात समझ में आया? इसी प्रकार आप 5 से भाग लगाएंगे 30 में, तो कितना आएगा? प्लस है तो प्लस, तो 6 पचे 30, 6 आएगा। तो अब 17 में गुणा हो जाएगा, कितने से? 6 से। अब इसे सॉल्व करके लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। चित्रा आपने क्या किया है? 30/30 कैसे आएगा? 13 में 5 से गुणा भी तो करना पड़ेगा, इधर 17 में 6 से। ठीक है, तो 13 पच्चे कितना हो जाएगा? 65। 13 पच्चे 65। बात समझ में आया? प्लस है तो प्लस। 17 छक्के कितना होता है? 17 छक्के कितना होता है? 102। बात समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? अब इसको जोड़ देंगे। अब बट्टे में 30 है तो 30 जोड़िए इसको। 102 में 65 को जोड़ना है, तो 7 6 167। तो 167 बट्टा कितना हो गया? 30। आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आखिर आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कर सकते हैं ना, आसान है ना सवाल। चल, होल सेक्शन में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कीजिए तो। चलिए इस प्रश्न को कोशिश कीजिए। 13/2 में ऐड करना है 17/8 को। चलिए आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? उसके बाद सेम प्रोसेस जो आपने सीखा है, आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, होल सेक्शन में आंसर करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। 2 और 8 का एलसीएम निकालिए सबसे पहले। इसीलिए आपको पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाया गया था, और आप लोग एलसीएम एचसीएफ ही गलत निकाल रहे हो, तो आंसर कैसे आएगा? एलसीएम एचसीएफ ही गलत निकाल रहे हो, तो आंसर कैसे आएगा?
आप लोग को एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है। बताइए 2 और 8 का एलसीएम निकाल नहीं पा रहे हैं आप लोग, तो कैसे करेंगे? आप लोग आगे से पढ़ रहे हो, पीछे से सब भूलते जा रहे हो। आप लोग को ये चीज पढ़ाने से पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना मैंने सिखाया था, आज से 2 दिन पहले वाले क्लास में, और आज आप लोग एलसीएम निकालना भूल चुके हो। आप लोग कुछ नोट डाउन नहीं करते हैं क्लास में जो आपको बताया जाता है? एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। जितने बच्चों ने आंसर किया है सबका गलत है। सोचिए, आप लोग को एलसीएम निकालने तक नहीं आता है। आप लोग भूल चुके हो एलसीएम निकालना, इसका मतलब। लास्ट के 10 सेकेंड, 3 बच्चों के आंसर अभी तक नहीं आए हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। एक बच्चे का और आंसर नहीं आया। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, आप लोग एलसीएम निकालना ही गलत कर रहे हैं तो कैसे सही आंसर आए? जो लोग एलसीएम निकालने में ही गलत कर देंगे कैसे सही कर सकते हैं? सबसे पहला काम कि 2 और 8 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे ये पूर्णतः विभाजित है, तो 202 से विभाजित है, तो 2 एकम 2, 2 चौका 8। 4 किससे विभाजित है? 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 किससे विभाजित है? 2 से, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब दोनों तीनों 2 को गुणा कर दीजिए तो इसका एलसीएम निकल जाएगा। 2 गुने 2 4, और 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, यानी इनका एलसीएम आ गया 8। एलसीएम आ गया 8। अब 2 से 8 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 चौका 8, 4 आएगा। तो 13 में गुना हो जाएगा 4 से। यहाँ पे 2 से हम भाग लगाएंगे 8 में तो कितना आएगा? 4। तो 13 में 4 से गुना होगा, प्लस है तो प्लस। फिर 8 में 8 से भाग लगाएंगे तो आएगा 1, तो 17 में गुना होगा 1 से। अब 13 चौका कितना होता है? 13 चौका 52, प्लस 17 में 1 से गुना करेंगे तो 17, बट्टे में 8 है तो 8। 52 में 17 जोड़िए तो 2 7 9 1 6, 69/8। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए। बताइए कहां पे आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है? किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन डाउट पूछना है, डाउट को मन में नहीं रखना है। जहां पे भी जो भी डाउट से पूछना है, डाउट को मन में नहीं रखना है। डाउट अगर मन में रखिएगा तो फिर दिक्कत है, नहीं समझ में आएगा। तो डाउट जो भी है पूछना है। क्लियर है सभी बच्चों को? सर आप इन दोनों वालों को गुणा तो नहीं की मल्टीपल? क्या क्या फिर से बोलिए। सर आपने ना इसको 17 को 2 से और 13 को 8 से गुणा तो नहीं की? क्यों करें? पिछले क्वेश्चन में तो सर आपने की थी। पिछले क्वेश्चन में इसलिए किया क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्या किया? 5 और 6 का एलसीएम हमने निकाला तो कितना आया? 30 आया। यस सर। अब बताइएगा 6 में अगर 30 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 6 में 30 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? सर 30 में अगर 6 से भाग लगाएंगे तो कट के कितना आएगा? 6 5 30, 5 आएगा। यस सर। तो हमने यहाँ 13 में 5 से गुणा कर दिया किया। अब देखिए फिर 5 से हम भाग लगाएंगे 30 में तो कितना आएगा? अगर हम 30 में 5 से भाग लगाते हैं तो कितना आएगा? 6 आएगा। यस सर। तो यहाँ पे हमने 6 से गुणा कर दिया। समझ में आया? ठीक काम वहीं पे यहाँ पे भी हमने ये किया। 2 और 8 का हमने एलसीएम ले लिया 8।
अब 8 में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा ना। यस सर। तो यहाँ पे 4 से गुना होगा ना, समझ में आया। हम यहाँ का उल्टा उल्टा गुना नहीं कर देते हैं, हमें यहाँ पे भाग देने के बाद जो आता है उसी से गुना करते हैं। तो 2 से 8 में भाग दिए तो 4 आया, इसलिए 13 में 4 से गुना होगा। फिर 8 से हम 8 में भाग लगाएं तो 1 आया, इसलिए यहाँ पे 17 में 1 से गुना हुआ। अभी समझ में आया? यस सर। ठीक। और किसी बच्चे को कहीं डाउट है? क्लियर है सभी बच्चों को? सर हाँ बताइए। एलसीएम दोबारा सिखा दो। आपने तो क्लास एलसीएम का किया ही नहीं था, मुझे याद है। Yes, आपको sir. एलसीएम तो यस सर। आप एक की वजह से पूरे बच्चों का मैं दोबारा से सिखाऊं? क्लास आपने छोड़ा तो आपको रिकॉर्डिंग्स देखनी चाहिए ना। चलिए, तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर 69/8। चलिएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए 69/8। चलिए थोड़ा सा एलसीएम निकालना एक बार सीख लीजिएगा। 4 और 12 का एलसीएम निकाल के बताइए, जो बच्चे निकालना जानते हैं सभी बच्चे। और एक क्वेश्चन निकाल के बताइएगा 8 और 16 का एलसीएम। जो बच्चे निकालना जानते हैं निकालिए, जिनको नहीं आता है मैं अभी सिखाऊंगा। जल्दी से कोशिश कीजिए। 4 और 12 का एलसीएम बताना है, 8 और 16 का एलसीएम निकालना है। जिन्हें निकालने आता है निकाल के बताइए, जिन्हें नहीं आता है वेट करेंगे 1 मिनट, में अभी बताऊंगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आप सब लोग भूल चुके हैं एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने भी आप लोगों को नहीं आ रहा है जी? 4 और 8 का एलसीएम बताना है, 12 और 16 का नहीं। अच्छा, एक का एलसीएम आपने 12 बताया और एक का आपने 16 बताया। वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड, एकदम सही है आंसर आपका। देखिए, तो 4 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो हम चेक करेंगे कि 4 कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिससे 4 या 12 दोनों विभाजित है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो पहले हम 2 से लेके जाएंगे, तो 2 से 4 भी चला जाएगा 2 बार में, ठीक है, और 12 चला जाएगा 2 छक्के 12 6 बार में। अब ये 2 किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, 2 एकम 2, और 3 किससे जाएगा, 6 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। और 3 किससे जाएगा, कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 3 खुद 3 से जाती है, 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों को, इनके गुणनखंड को गुणा कर देंगे तो इसका एलसीएम निकल जाएगा। तो 2 गुने 2 गुने 3 एलसीएम निकल जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, एलसीएम आ गया 12। ऐसे ही अब हमें 8 और 16 का निकालना है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे ये 8 और 16 विभाजित हो, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले 2 है, तो 2 से ही जाएंगे, 2 चौका 8, 2 अठे 16, ये फिर से 2 से विभाजित है, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर से ये 2 से विभाजित है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से ये 2 से विभाजित है, 2 एकम, देखिए 2 एकम 2, यहाँ पे 2 एकम 2। अब इन चारों को गुणा कर देंगे तो 8 और 16 का एलसीएम निकल जाएगा। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो आंसर कितना आ गया, 16। तो एलसीएम निकालना क्लियर है सभी बच्चों को? अभी देखिए, अगर आपकी पीछे की क्लास छोटी है तो आप पीछे की क्लास रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखा दिया गया था, ताकि यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। और आप डेली क्लास नहीं करोगे तो आपको फिर चीजें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को कीजिएगा, -11/2 को ऐड करना है 7/3 के साथ।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, नीचे वाले दोनों का जो है एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का। सॉल्व कीजिए, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आराम से सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। दो और 3 का पहले एलसीएम लीजिए। देखिए एलसीएम लेने में ही आप लोग गलती कर रहे हैं, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। एलसीएम लेना अगर गलत करेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकंड है इस प्रश्न के लिए। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। और 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है, बाकी जिनका आया है एकदम सही है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और एक बच्चे का 2 बच्चों का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 10, 9, 8, 7, 6, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है, 5। चलिए आ गया। अब देखिए क्यों गलत किए आप लोग, इसको ध्यान से समझिए। एक बच्चे का आंसर गलत है और क्यों गलत है उसको समझिएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 2 और 3 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 तो एक बार में चला जाएगा, अब 3 रह जाएगा, फिर 3 एक बार में चला जाएगा, ठीक है। यानी 2 और 3 का एलसीएम 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे 6 में, कितना आएगा, 2 3 6, 3 आएगा। तो -11 में यहां से गुणा करेंगे 3 से, प्लस है तो प्लस। अब 3 से भाग लगाएंगे 6 में तो 2 आएगा, तो 7 में गुणा होगा 2 से। देखिएगा अब -11 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -33, प्लस है तो प्लस। 7 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14। अब बट्टा 6 है तो 6। अब बताइएगा एक प्लस में है दूसरा माइनस में, तो घटेगा। तो 33 में से 14 गया, कितना आएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1। बड़ा कौन है, माइनस वाला कि प्लस वाला, माइनस वाला। तो -19 बट्टा में 6 है तो 6। तो आंसर क्या आ गया, -19 बट्टा 6। बताइए किसी बच्चे को कहीं भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं भी कुछ भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, -19 बट्टा 6। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन कहीं पे भी कुछ भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए।